अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईबे सेलिंग लिमिट्स पर। अक्सर हम अगर न्यू अकाउंट्स बनाते हैं जब, तो हमारी जो सेलिंग लिमिट होती है उसमें हमारी प्राइसिंग और जो यूनिट्स होते हैं हम सेल कर सकते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी होती है। ठीक है, 80 होती है या 280 होती है, 300, 500। अच्छा, ये हमारे पास बिल्कुल न्यू अकाउंट, न्यू तो नहीं है, मतलब पुराना है। एक्सेस हमारे पास अभी न्यू आई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है और ये इतना पुराना अकाउंट है, सेलर में भी कन्वर्ट हुआ है। ये इसको सेलर में कन्वर्ट हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप अंदाज़ा करें कि इसमें सिर्फ हमें 10 की जो है वो लिमिट मिली है। ठीक है, और अगर हम इसमें प्राइसिंग देखें तो ओनली $500। ठीक है, अब इसको जो है वो हम इंक्रीज़ करवाएंगे क्योंकि इतने में ना तो हमें सेल आएगी और इवन के व्यूज़ भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने, अच्छा ये एनीडेस्क है, ये थोड़ा स्लो है। वीपीएस और एनीडेस्क कैसे होते हैं, तो आपने सिंपली हेल्प एंड कॉन्टैक्ट में आ जाना है। इसको हम जो है वो इसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करवाएंगे। इसकी जो हमारे पास सेलिंग में प्राइसिंग है और जो इसमें क्वांटिटी की हमारे पास लिमिट है, हमने उन दोनों को इंक्रीज़ करवाना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि इससे पहले कि आप जो है वो अपनी इसके लिए सेलिंग लिमिट के लिए आप रिक्वेस्ट करें, उससे पहले ये है कि आपके पास जितनी भी लिमिट मौजूद है आप उसको कंज्यूम करें। अब वो आपने कैसे करनी है कि आपने सिंपली, अगर आपको मुझे तो मतलब इस अकाउंट पे हमें 10 की लिमिट्स मिली थी और जो है वो $500 की। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने 5 लिस्टिंग्स एक्टिव कर दी। उसमें किसी में 3 का स्टॉक था, किसी में 1 का स्टॉक था, किसी में 2 का स्टॉक था। इस तरह करके मैंने जो 10 यूनिट्स हैं, मैंने उसकी जो है वो लिमिट मैंने कंज्यूम कर ली और उसके अलावा जो $500 थे उनकी मैंने इरेगुलर प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, मतलब कि एक प्रोडक्ट जो हमने $19 में सेल करनी थी, हम उसको जो है वो 27 में सेल कर रहे थे। क्यों? ताकि जो है वो जितनी हमें लिमिट मिली है प्राइसिंग की वो कंज्यूम हो सके। ठीक है, मैंने आपको भी दिखाया कि जो है वो हमारी जितनी भी वहाँ पर लिमिट थी वो सारी कंज्यूम हो चुकी थी, वो दोनों लाइंस जो है वो रेड हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑप्शन फाइंड करेंगे सेलिंग लिमिट का, स्टार्ट सेलिंग ऑन ईबे। ये रहा सेलिंग लिमिट्स। ठीक है, इस पर जाएंगे हम एंड देन यहाँ पर हमने बिल्कुल एंड पे आ जाना है और यहाँ पर हमें जो है वो ईबे का जो एक लाइव होता है, एआई जनरेटेड जो रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं, उसे हम कहेंगे कि भाई हमारी लाइव एजेंट से बात करवा दो। एंड देन लाइव एजेंट से हमने ये कहना है, जो मेंशन करने की बात है, हमने उनसे ये कहना है कि हम अपनी जो है वो सेलिंग को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जितनी भी आपके पास लिमिट है आपने उसको मेंशन करना है कि राइट नाउ में हमारी जो है वो अकाउंट पर इतनी लिमिट है और मैं अपने स्टोर को ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारी बातें आपने इंग्लिश में करनी है। ठीक है, टेम्पलेट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी मैं, वहाँ से भी आप उसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप स्क्रीनशॉट लें और मेटा एआई से, चैटजीपीटी से आप उसका टेक्स्ट बनवा लें। ओके, उसमें सारा कुछ जो है वो मेंशन होगा कि जितनी भी आपकी सेलिंग लिमिट है। ठीक है, उसमें प्राइसिंग भी मेंशन होगी, उसमें यूनिट्स भी मेंशन होंगे। ओके, और उसके बाद आपने उनसे वो आपने प्रॉपर चैट करनी है, सारी की सारी बात एक ही बार, जिस तरह हम ईमेल करते हैं या पैराग्राफ लिख के हम सेंड कर देते हैं वैसे नहीं करना। आपने कंप्लीट एक चैट करनी है आपने प्रॉपर अगले बंदे के साथ, क्योंकि वो लाइव एजेंट बैठा होगा। ठीक है, तो आपने उनसे कहना है कि मैं अपने स्टोर को ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये जितनी भी हमारे पास लिमिट है, इसमें जो मेरे पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें सेल नहीं होंगी। ठीक है, और आपने मेंशन करना है कि मुझे इतने यूनिट्स की, इतनी लिस्टिंग की जो है वो लिमिट चाहिए और साथ में आपने प्राइसिंग मेंशन करनी है। ठीक है, और ये जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको जो है वो जाके, लेट से अगर आप 500 लिस्टिंग की कह देते हैं उनको लिमिट, तो फिर जाके आपको जो है वो 200-250 तक मिल जाएगी। ठीक है, पॉसिबल है वो 500 भी कर दें, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो थोड़ी बहुत ही लिस्टिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब वो कस्टमर सर्विस से लाइव बात करते हैं तो वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते कि उनको कितनी लिमिट इंक्रीज़ करवानी है। वो सिंपली जाके बस ये कह देते हैं कि भाई हमारी जो है वो लिमिट सेलिंग की वो इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, तो वो एजेंट जो है वो बाद में आपको 20-25 यूनिट दे दे। ठीक है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको $500 की लिमिट मिली हुई है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसको $1000-1200 कर दे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है
कि कितने यूनिट्स आपको चाहिए और कितनी प्राइसिंग आपने उनको कहनी है। तो हमने कस्टमर सर्विस से इस अकाउंट की लिमिट से रिलेटेड, जो सेलिंग लिमिट है उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट उनसे डिस्कशन की और हमने काफ़ी अपनी पूरी कोशिश की कि वो कन्विंस हो जाएं कि इसकी जो सेलिंग लिमिट है उसको इंक्रीज़ किया जाए। अकाउंट भी बहुत पुराना था, तो हेल्थ इसकी ओवरऑल तो अच्छी थी, लेकिन इसका जो है वो डैशबोर्ड हमने पहले भी चेक किया था, ओवरव्यू सारा, तो इसमें जो है वो एक आधा डिफेक्ट रेट था, ठीक है, लेट शिपमेंट रेट था। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, विद इन टाइम जिस तरह अकाउंट पर सेलिंग होगी तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकवर हो जाती हैं विद इन टाइम। लेकिन हमने जिस तरह ही कस्टमर सर्विस से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट पर एक वायलेशन हो चुकी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग को जो है वो लिमिटेड किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया था कि आप जो है वो ईबे हांगकांग से, उनका जो है वो आपका एशिया पैसिफिक रीजन में आपकी कोई वायलेशन हुई है सेलिंग की, और इस वजह से आपकी जो सेलिंग है उसको लिमिटेड कर दिया गया था। अब हमने जो है वो उस लिंक पर, अगर हमने उस पर जो है वो एक्सेस लेने की कोशिश की कि चलो ठीक है, अगर हम जितना भी इसमें स्ट्रगल हो सके तो हम वो कर लेंगे कि एक बार सेलिंग लिमिट जो है वो तो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ, सेम वही चीज़ है जो पेज उन्होंने अभी हमें शो करवाया था, क्योंकि वो टैब मैं ऑलरेडी क्लोज़ कर चुकी हूँ। तो इसमें ये है कि इस तरह की अगर कोई वायलेशन, सेलिंग वायलेशन आप पहले अपने अकाउंट पर कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग को जो है वो लिमिटेड किया गया या आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई सेलिंग से रिलेटेड, तो उसमें जो है वो पहले आपको अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना होता है। जितनी कोई डिफेक्ट रेट्स हैं या कोई लेट शिपमेंट रेट है, कोई नेगेटिव फीडबैक्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपने पहले रिकवर करना होता है, एंड देन आप इस तरह के जो है वो स्टेप्स आप उनकी तरफ बढ़ें। उसमें ये है कि आप जो कम प्राइसिंग वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे पास, अगर हम उनकी सेल लें तो जो छोटे प्रोडक्ट्स होती हैं जो $10 से नीचे की होती हैं, $10 या पाउंड से, वो आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जनरेट करके देती हैं। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपके अकाउंट को, उसकी हेल्थ को इंक्रीज़ करने में, हेल्थ को अच्छा करने में, आपके अकाउंट को अबव स्टैंडर्ड लेके आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई आपके अकाउंट पर इशू है तो आप छोटी आइटम्स जो हैं वो कम प्राइसिंग वाली आप उनको लिस्ट करें एंड देन उन पर आप ऑर्डर्स लें, ठीक है। और उसमें आप अपनी कस्टमर सर्विस को एक्टिव रखें। आप अपने ऑर्डर्स को जो है वो टाइम पर डिस्पैच करवाएं, शिप करवाएं, टाइम पर वो डिलीवर होने चाहिए। ट्रैकिंग भी आपने टाइम पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर जाके जो है वो आपका अकाउंट आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, या आफ्टर 2-3 वीक्स आपका अकाउंट जो है वो उसकी हेल्थ बेहतर होने लगेगी, एंड आफ्टर 1 मंथ जो है वो दोबारा से आपका एक टेन्योर होगा, उसके बाद आपका अकाउंट वो अच्छी हेल्थ में आ जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आपने मेंटेन करना है, 1.5-2 महीने आपने उस चीज़ को मेंटेन करना है। देन उसके बाद जाके आपने अपनी सेलिंग की जो लिमिट इंक्रीज़ करवानी है वो सारा कुछ आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख लें कि ये जो है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सेलिंग लिमिट इंक्रीज़, ठीक है। इन्होंने हमसे यही कहा है कि भाई आप जो है वो अपनी सेलिंग हिस्ट्री अच्छी करें, तो फिर उसके बाद आप वो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने कस्टमर सर्विस से जो जितनी भी बात की, हमने उनको हर तरह की डिटेल प्रोवाइड की, ठीक है, हर तरह से ही मतलब कि उनको कन्विंस करना चाहा, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि आप जो है, इन दी एंड उन्होंने एक लिंक दे दिया कि भाई आप इस पे जाके जो है वो आप अपना रेजोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम उस लिंक पर भी अगर आए तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आप जो है वो अपनी सेलिंग हिस्ट्री अच्छी करें, तो फिर जाके आपकी अकाउंट की सेलिंग लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये तो था इस अकाउंट का सिनेरियो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो आप अपने अकाउंट्स पर इस चीज़ को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके स्टोर की हेल्थ अच्छी है, अगर आपका ओवरऑल जो हेल्थ है आपकी वो बहुत अच्छी है, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लेट शिपमेंट रेट या इस तरह के कोई मसाइल नहीं है, पहले से जो आपकी चलती आ रही है सेलिंग, आपने उसमें कोई वायलेशन नहीं की, तो आप इसको जो है वो इसको आप अपील कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपसे डिस्कस की, आपको बताई कि अगर कोई पहले वायलेशन हो चुकी है तो पहले आप उस चीज़ को रिकवर करें, आप अपने अकाउंट को रिकवर करें, एंड देन जो है आप उसको आगे सेलिंग लिमिट को इंक्रीज़ करवाएं।
अब ये जो हमारे पास अकाउंट है, इसमें मैंने आपको कल भी दिखाया था कि हमारे पास ओनली 10 यूनिट्स का जो है वो उसकी सेलिंग लिमिट है। तो हमने 5 लिस्टिंग्स इस पे की हैं और हमने 2-2 का स्टॉक ओपन कर दिया है। तो उस पर ये होगा कि वो जो 5 हमारे पास आइटम्स हैं उसमें हमने लिस्टिंग्स देखी हैं दूसरी जो सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हर लिस्टिंग पर हमें जो है वो 7-8 आइटम्स की जो है वो सेल नज़र आती है। ठीक है, तो हमने वो आइटम्स लिस्ट की हैं जो बहुत ज़्यादा सेल दे रही हैं और ऑलमोस्ट जो 10-11 सेलर्स बैठे हुए हैं उन सबको सेल आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 लिस्टिंग्स हैं पूरे अकाउंट में, तो क्या ही बनेगा। ठीक है, और हमने 5 लिस्टिंग्स इस पे कर दी हैं एंड स्लोली ये जो है वो अकाउंट ग्रो करेगा एंड इंशाल्लाह इसको हम सेलिंग लिमिट इसकी इंक्रीज़ करवा लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 50 की भी लिमिट है तो आप वेल एंड गुड, आप उसमें बहुत अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेल ले सकते हैं। हमारे पास तो बिल्कुल ही 10 की लिमिट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। लेकिन उसमें ये है कि पहले आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो उसको डिटेल से मेंशन कर दिया करें।